हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आप लोग के लिए बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर एनईपी एग्जामिनेशन 2025 मैथ्स ग्रुप के लिए फिजिक्स का क्वेश्चन पेपर लेके आ चुका हूं। तो चलिए आज का इस क्वेश्चन पेपर से मैं आप लोग को रूबरू कराता हूं कि बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर फिजिक्स में कैसा क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, तभी आप लोग को समझ में आएगा। तो आप लोग जानते होंगे कि अभी तक आप लोगों को पता चला होगा एनईपी में बहुत सारे परिवर्तन हो चुके हैं। पहले जो कॉलेज होता था उसमें 5 क्वेश्चन आते थे, अब उसको चेंज करके बहुत सारे क्वेश्चन ऐड कर दिए गए हैं। तो चलिए मैं आपको बिना समय वेस्ट करते हुए डायरेक्ट क्वेश्चन की ओर लेके चलता हूं। अगर आप चाहें तो नोट को पढ़ सकते हैं, ये आपको लिए आप लोग को बताएगा कि कौन सा क्वेश्चन कितने मार्क्स का पूछा जाएगा। तो यहाँ पर आप लोग नोट्स पढ़ लीजिएगा। अगर वीडियो को स्पीड हो रहा होगा तो आप रोक करके वीडियो को पढ़ सकते हैं। तो चलिए मैं आपको क्वेश्चन की ओर लेके चलता हूँ। यहाँ पर खंड अ में आपका दिया हुआ है ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, बोले तो वस्तुनिष्ठ प्रश्न। यहाँ पर आपका पहला क्वेश्चन दिया है पंच सिद्धांतिका किसके द्वारा दिया गया है। यहाँ पर इंग्लिश में भी क्वेश्चन दिया है और हिंदी में दिया है। आप लोग दोनों मीडियम वाले हैं तो आप लोग जिस मीडियम से हैं उसका क्वेश्चन देखिएगा। हिंदी वाले हिंदी मीडियम का देखेंगे और इंग्लिश वाले इंग्लिश मीडियम का देखेंगे। यहाँ पर पंच सिद्धांतिका किसके द्वारा दिया गया है, तो इसका ऑप्शन दिया है आपका वराहमिहिर, आर्यभट्ट, कणाद, हाइगेन और इसमें से एक आंसर आपका सही होगा। अगर आप लोग को आंसर्स पता है तो कमेंट पे ज़रूर बताइए, अगर नहीं पता है तो कोई बात नहीं, आप लोग ढूंढिए, थोड़ा मेहनत कीजिए। मैं डायरेक्ट आंसर आपको नहीं दे रहा हूँ। सेकंड क्वेश्चन आपका दिया है द ग्रेडियंट ऑफ स्केलर फील्ड इज। पहला ऑप्शन दिया है ए स्केलर, बी में दिया है ए वेक्टर, सी में दिया है एथर द स्केलर और ए वेक्टर, डी में दिया है नन ऑफ द अबोव। बोले तो हिंदी का क्वेश्चन आप लोग देखिए, अदिश क्षेत्र की प्रवणता होती है। पहला दिया है एक अदिश, बी में दिया है एक सदिश, सी में दिया है या तो सदिश या तो अदिश और डी में दिया है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो जो भी आंसर सही होगा आप उसी को टिक करिएगा। मैं जानता हूँ आप लोग अभी रीड नहीं किए हैं, पढ़े नहीं हैं तो नहीं बनेगा, तो आप लोग पढ़िए इसके बाद बनाइए। थर्ड नंबर का आपका क्वेश्चन दिया है द मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज ए। ऑप्शन आपका दिया है कुछ इस प्रकार और हिंदी का क्वेश्चन भी दिया है जड़त्व आघूर्ण का होता है। जड़त्व का आघूर्ण होता है सदिश, अदिश, ध्रुवीय सदिश, अक्षीय सदिश। और फोर्थ का क्वेश्चन आपका दिया है यूनिट ऑफ स्ट्रेस इज। ऑप्शन आपका दिया है कुछ इस प्रकार n मल्टीप्लाई m, n/m² n मल्टीप्लाई m²। और इसका हिंदी में दिया है तनाव की इकाई है। तनाव की इकाई क्या है, न्यूटन प्रति मीटर, न्यूटन मीटर, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर। इस प्रकार आपका 4 का क्वेश्चन दिया है। अब 5 नंबर में आपका क्वेश्चन दिया है त्वरित निर्देश फ्रेम। खाली स्थान निर्देश फ्रेम का उदाहरण है। पहला दिया है ऑप्शन में आपको यहाँ पर खाली स्थान भरना है, आप लोग को उसमें ऑप्शन नहीं दिया है, इसको खाली स्थान को भरना है। और 7 नंबर का आपका क्वेश्चन दिया हुआ है 6 नंबर का, जब किसी पिंड पर कार्य किया जाता है तो उसकी गतिज ऊर्जा, खाली स्थान है, जब किसी पिंड पर कार्य किया जाता है तो उसकी गतिज ऊर्जा है। इंग्लिश में भी ऊपर दिया है और हिंदी में भी दिया है, आपको दोनों में जो अच्छा लगता है वही करिएगा, मैं बार बार बोल रहा हूँ। 7 नंबर का क्वेश्चन आपका दिया है गैलीलियन रूपांतरण खाली स्थान निर्देश फ्रेम पर आधारित होता है। यहाँ पर आपका दिया है 7वां नंबर का क्वेश्चन गैलीलियन रूपांतरण खाली स्थान निर्देश फ्रेम पर आधारित होता है। 8 नंबर का आपका क्वेश्चन दिया है रेखीय संवेग संरक्षण का नियम न्यूटन के खाली स्थान से संबंधित है। तो आप लोग को न्यूटन लॉ आप बहुत टाइम से पढ़ रहे होंगे तो आपको पता ही होगा। IX का क्वेश्चन 9 नंबर का आपका क्वेश्चन दिया है न्यूटन के प्रथम नियम को बल का भी नियम कहते हैं। 9 नंबर का क्वेश्चन आपका दिया हुआ है न्यूटन के प्रथम नियम को बल का भी नियम कहते हैं, सत्य है अथवा असत्य, आपको बताना है, बताइएगा। अगर आप लोग को आंसर पता है तो कमेंट में भी ज़रूर बताइएगा ताकि मैं देख सकूं आप लोग में से कितने लोग को पता है। और शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन लघु त्रिप्रश्न आता है इसके बाद। इसमें दिया है 5 × 4 = 20। 5 मार्क्स के 4 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, टोटल 20 मार्क्स के। तो आपका पहला क्वेश्चन दिया है राइट द बायोग्राफी ऑफ विक्रम साराभाई विथ हिज कॉन्ट्रीब्यूशन। यहाँ पर आपको विक्रम साराभाई का लिखना है बायोग्राफी।
हिंदी में आपका दिया है विक्रम साराभाई की जीवनी उनके योगदानों के साथ लिखिए। और आपका नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है प्रतिबल और विकृति को उदाहरण सहित समझाइए। प्रतिबल और विकृति को उदाहरण सहित परिभाषित कीजिए। और इंग्लिश में भी दिया है डिफाइन स्ट्रेस एंड स्ट्रेन विथ एग्जाम्पल्स। 3 नंबर का क्वेश्चन दिया है आपका यौगिक लोलक के लिए दोलन के आवर्तकाल का व्यंजक प्राप्त कीजिए। यौगिक लोलक के लिए दोलन के आवर्तकाल का व्यंजक प्राप्त कीजिए। और 4 नंबर का आपका क्वेश्चन दिया है माइकलेनन मोर्ले के प्रयोग के परिणामों का निष्कर्ष लिखिए। और 5 नंबर का क्वेश्चन दिया है आपको, 5 क्वेश्चन दिया है, शायद इसमें से 4 आपको बनाना है। तो आप लोग को 5 क्वेश्चन दिया है, इसमें से 4 बनाना है, या 5 क्वेश्चन दिया है आपको, उसमें शायद 5 को बना सकते हैं। आपको पता चलेगा निर्देश। कोणीय संवेग संरक्षण का नियम लिखिए तथा इसे सिद्ध कीजिए। और यहाँ से हो जाता है आपका छोटा वाला क्वेश्चन समाप्त। और इधर से आएगा बड़ा क्वेश्चन, सेक्शन बी, खंड व वर्णनात्मक प्रश्न। यहाँ पर आपको क्वेश्चन दिया है 4 × 10 के रूप में 4 क्वेश्चन देगा, 10-10 नंबर का बड़ा बड़ा क्वेश्चन आएगा। पहला क्वेश्चन दिया है आपका द्रव्यमान केंद्र की अवधारणा को लिखिए। द्रव्यमान केंद्र के गति का समीकरण भी प्राप्त कीजिए। तो ये हो गया आपका 3rd नंबर का क्वेश्चन, यूनिट 1 का है। और 4 क्वेश्चन आपका दिया है स्थितिज ऊर्जा के प्रवणता के रूप में संरक्षित बल को निरूपित कीजिए। यूनिट 2 से आपका क्वेश्चन दिया हुआ है कैलकुलेट द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ यूनिफॉर्म सॉलिड स्फीयर अबाउट हिज डायमीटर। और हिंदी में दिया एक समान ठोस गोले के उसके व्यास के परितः जड़त्व आघूर्ण की गणना कीजिए। और यहाँ से आपका 6 नंबर का क्वेश्चन दिया है फाइंड आउट द एक्सप्रेशंस ऑफ टर्मिनल वेलोसिटी। सीमांत वेग के लिए व्यंजक ज्ञात कीजिए। और यूनिट 3 आपका इकाई 3 में क्वेश्चन दिया हुआ है उपग्रहों के गति के लिए कक्षीय चाल तथा परिक्रमण काल का व्यंजक प्राप्त कीजिए। 7 नंबर का क्वेश्चन ये हो जाता है आपका। 8 नंबर का क्वेश्चन दिया है आपका अवमंदित दोलनों तथा प्रणोदित दोलनों का अवकल समीकरण प्राप्त कीजिए। और यहाँ से आपका 3 यूनिट का क्वेश्चन भी हो जाता है समाप्त। और यहाँ से अंतिम क्वेश्चन आता है यूनिट 4 का, जो कि दिया है द्रव्यमान ऊर्जा समतुल्यता संबंध को प्राप्त कीजिए। इंग्लिश में दिया है, इंग्लिश और हिंदी दोनों में दिया है, आप देख सकते हैं। 10 नंबर का क्वेश्चन और अंतिम प्रश्न है आपका वेग के साथ द्रव्यमान के सापेक्षिक परिवर्तन का व्यंजक प्राप्त कीजिए। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। मैं मिलता हूं आपको नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप बने रहे मेरे चैनल पर। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।